ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सबों को। रुकल्ला अगली खबर को। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक का ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारने से भीषण हादसा वे गए, जेमा 4 लोगों की मौका में ही मौत हो गई। वही 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बनी है, जिसमें कई महिला भी शामिल है। वही हादसा में ट्रक चालक भी गाड़ी में फंस गए, जेते पुलिस कर्मियों कड़ी मशक्कत का बाद बाहर निकाल छे। आपको बता दें कि सीतापुर जिला का अलग अलग गाँव का लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार था। ये लोग मजीठा में नाग देवता मंदिर का दर्शन कर जा लगा था। ये दौरान तेज रफ्तार ट्रक का टक्कर मारने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। में देवा थाना क्षेत्र में सीतापुर के कुछ तीर्थयात्री अपने पूजा के लिए जा रहे थे। ट्राली से बैठे हुए थे। 3 गांव के लोग थे ये लोग, और ये जा रहे थे, जिसमें बदरुद्दीनपुर एक गांव है, उसके आगे एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो गया। उसमें टक्कर में इनकी ट्राली पलट गई, जिसमें सभी लोग घायल हो गए हैं। सभी को सीएससी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और बाकी लोग घायल हैं। वही बहराइच में आरटीआई एक्टिविस्ट रोशन लाल नाविका ने आरटीआई को जवाब न देने में राज्य सूचना आयोग सीएमओ बहराइच में 25,000 को जुर्माना लगाए छे। आरटीआई कार्यकर्ता रोशन लाल नाविका ने बताया कि उन बहराइच सीएमओ से रिटायर्ड कर्मचारी रामपारस सिंह का वेतन का संदर्भ में 3 बिंदुओं में जन सूचना मांगी थे, जेकी जन सूचना सीएमओ ने दी नहीं, जेके बाद उन ये की अपील राज्य सूचना आयोग में कर छे। वही आरटीआई को जवाब न देने में नाराज वेते राज्य सूचना आयुक्त सीएमओ में 25,000 को जुर्मानो लगाए छे और उनका वेतन से कटौती करने को जिलाधिकारी ते आदेश जारी कर छे। मैं सोशल वर्कर हूं और मेरे द्वारा एक रिटायर्ड कर्मचारी थे रामपारस सिंह, उनके वेतन पुनरीक्षण जो कि सीएमओ बहराइच के द्वारा नहीं किया जा रहा था, उस संबंध में मेरे द्वारा 3 बिंदु की जनसूचना डाली गई, जिस पर सीएमओ लगातार अनुपस्थित रहे और उनके बाबू द्वारा जो पत्रावली लेकर जाते थे वो भी अपूर्ण रहे। उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा आयोग ने इस बात पर नाराज हुए कि स्वयं का नहीं उपस्थित हो रहे हैं, इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बहराइच के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग द्वारा 25,000 रुपये के जुर्माना की कार्रवाई कर दी गई है, जो कि उनके वेतन से वसूल करने के आदेश जिलाधिकारी बहराइच को कर दिए गए हैं। वही बलरामपुर में अपनी कई मांगों ते लेके एम्बुलेंस कर्मचारी 3 दिवसीय धरना में बैठा छन। धरना प्रदर्शन ते लेके 108 और 102 सेवाओं का कर्मचारियों बोली कि सरकार और कंपनियों की मांग नहीं मान लगी तो कर्मचारी प्रदेश स्तर में आंदोलन करला। दगड़ी कोरोना काल में शहीद हुए एम्बुलेंस कर्मचारी का परिजनों ते 50 लाख आर्थिक सहायता राशि देने की भी सरकार से मांग कर लगे छन। वही मांग पूरी न होने में 26 जुलाई को संपूर्ण प्रदेश में एम्बुलेंस खड़ी करी थे कर्मचारी कार्य को बहिष्कार करला। वही आपको बता दें कि एम्बुलेंस सेवा ठप होने से लोगों ते भारी मुसीबतों को सामना करना पड़ लगे। कुछ प्रमुख मांगे हैं, अगर उसको नहीं माना जाएगा तो हम लोग 3 दिन तो साधारण कुछ प्रमुख मांगे हैं अगर उसको नहीं माना जाएगा तो हम लोग 3 दिन तो साधारण आराम से काले पट्टी शांतिपूर्ण ढंग से जो है कर रहे हैं। 23, 24, 25 धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा है। उसके बाद अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में सारी एम्बुलेंस संचालन ठप हो जाएगा। हमारी प्रमुख मांगे ये है कि हमारे 1200 एएलएस कर्मचारी जो इस समय उनकी स्थिति ये है कि उनको हटाया गया है, निकाला गया है, उनको समायोजित किया जाए। वही कानपुर में एक एनी लुटेरी दुल्हन को मामला सामने आए छे, जिन पहले एक युवक ते अपना प्रेम जाल में फंसे थे, ब्यो करी और फिर कुछ ही महीना बाद ससुराल की कीमती जेवर नकदी और सामान लेते रफू चक्कर वे गए। आरोप है कि दुल्हन अपना पति का घर से 5 लाख का जेवर और नकदी लेते फरार रह गई। यही नहीं, युवकन जब बीते ढूंढने की कोशिश करी तो कुछ महीना बाद ही पता चली कि युवती धोखा दी इसको उपयोग भी कराया। प्रेमजाल में आपूर्ति ठगी महसूस करने के बाद पीड़ित युवकन सारा मामला की शिकायत पुलिस से करी, जेके बाद पुलिस भी लुटेरी दुल्हन की तलाश में जुट गए। सर, ये मेरी पत्नी थी जिसने अभी तीसरी शादी कर ली है। इसके पहले सर मैंने शादी करी थी आर्य समाज मंदिर से, तो इन्होंने प्रेम जाल में मुझे फंसाया और इसके बाद मेरे साथ रहने लगी। एक दिन ये लड़ाई झगड़ा करके और घर का सारा जेवर, करीब 5 लाख रुपए का जेवर, 50,000 रुपये नगद और उसके साथ साथ कीमती जो सामान थे जिसमें कपड़े और कई सारी चीज़ें थी वो सब लेके घर से चली गई।
वही समस्तीपुर का चकमेहसी थाना ठाला किसी नामापुर जान लगी नाव तेज हवा का कारण पलट गए, जेमा 7 लोग लापता हुए गए। ग्रामीणों की मदद से 4 सप्ताह भर निकाली गई है, वही होरों की तलाश जारी है। नामापुर में करीब 6 बजे के आसपास में नामापुर चकमेसी ढाला से एक नाव लोग 11 लोग उसमें सवार थे, 2 महिला, कुछ बच्चे और सियाने लोग थे जो यहाँ से खुलकर नामापुर आगे जा रहे थे। उसी समय का पानी उसी समय हवा के कारण नाव पलट गई। स्थानीय लोगों और नाविक के द्वारा 4 आदमियों को बचा लिया गया। अभी हम लोग आए हैं नाव की घटना का भी इधर जो नामापुर तरफ का बांध है, बांध से लोग जा रहे थे। तो जैसी जानकारी मिली है कि 10 लोग थे सवार, 5 लोग निकले हैं, 5 लोग अभी तक ट्रेस नहीं मिल पाया है। तो कल जब तक, क्योंकि हमारी टीम वैशाली से निकल चुकी है, NDRF की टीम, वो सुबह में ऑपरेशन स्टार्ट करेगी और फिर उसको निकाला जाएगा। वही मधुबनी माँ गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर माँ बनारस का गंगा आरती का तर्ज माँ जयनगर माँ कमला महाआरती को भव्य शुभारंभ की गई है। कमला आरती तय ऐतिहासिक और भव्य रूप देने तय बाजा भजन कीर्तन और साधु संतों का भंडारा समेत कई आयोजन किए गए। माँ कमला सेवा समिति का अध्यक्ष सुमन पूर्वे ने बोली कि धर्म और पर्यावरण की रक्षा तय हर सप्ताह में शुक्रवार को कमलापुर पर्णकुटी घाट मां निष्ठापूर्वक कमला आरती को आयोजन की जालू। लोगों की सुख समृद्धि और सलामती ते कमला मैया से प्रार्थना की गई। दगड़ी ही कमला आरती का दौरान कोरोना प्रोटोकॉल को पालन भी की गए। यह कार्यक्रम पूर्णतया आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हिंदुओं की श्रद्धा के अनुरूप हमने मां कमला की जो त्रुटिपूर्ण आरती की है, यह आरती अनवरत रूप से चलती रहे। इसमें श्री श्री 1008 श्री कमला पूजा समिति के जो जितने भी सारे नवयुवक कार्यकर्ता हैं, उनकी श्रद्धा और उनके सहयोग से यह आरती पूर्ण रूपेण सफल हुई। देवास का आगरा बॉम्बे नेशनल हाईवे मां चिड़ावत का नजदीक टोंकखुर थाना अंतर्गत 2 बसों में टक्कर हुए गए। हादसा में एक बस यूपी से एक बस MP से और लगे थे। पुलिस के अनुसार यह हादसा में 17 लोग घायल हुए गए, तो वही एक की मौत हुई गई। वही एक गंभीर रूप से घायल थे इंदौर रेफर किए गए, बाकी और घायलों ते देवास जिला अस्पताल भर्ती कराए गए। आपको बता दें कि हादसा ते ली के जिला अस्पताल का डॉक्टर आसिफ सेकन बताए कि चिड़ावत का पास बस की टक्कर हुई, जो मजिन 17 लोग घायल और एक मृतक ते यक लाई गए थे। सभी घायलों को इलाज जारी है। वही एक गंभीर घायल ते इंदौर रेफर की गए। स्वाट द्वारा कुछ मरीजों को यहाँ पे लाया गया है। बताया गया है कि चिड़ावत के आसपास को 2 बसों में टक्कर हुई है, जिसमें 18 व्यक्ति मरीज थे। एक मरीज को हमें रेफर करा, बाकी 16 स्वस्थ हैं जो कि हमने एडमिट कर रखे हैं। AB रोड पर स्वास्तिक होटल के सामने 2 बसें टकरा गई हैं, जिसमें से एक बस ने पीछे वाली बस को टक्कर मार दी है, जिसमें कुल 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें MGH हॉस्पिटल गया है। उसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे इंदौर भेज दिया गया, रेफर करवा दिया गया है। आजादी के बाद भारत ने गरीबी, जनसंख्या आदि समस्याओं ने एनु घेरी कि वो खेलकूद की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाए। यही कारण है कि करोड़ों की आबादी होने के बावजूद भारत का खिलाड़ी विश्व खेलों का धाक नहीं जमे पाए। लेकिन धीरे धीरे करीते पिछला 4-5 ओलंपिक में भारत का खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाना शुरू कराया। ये बार नई उम्मीदों के गेल 119 भारतीय खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने गया। पेश एक रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक की शानदार शुरुआत हो चुकी है और भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का दल टोक्यो में भेजा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने आधिकारिक रूप से 1920 के ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था
और 1928 के ओलंपिक में हमने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। उसके बाद साल 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980 के ओलंपिक में भारत का हॉकी में वो दबदबा कायम रहा, लेकिन 1980 के बाद इस खेल पर काले बादल छाने लगे। साल 2008 के चीन ओलंपिक में तो भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। अगर व्यक्तिगत खेलों में पदक प्राप्त करने की बात करें तो भारत की झोली में साल 2004 से पहले ज्यादा कुछ नहीं आया था। साल 1952 में पहली बार केडी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया था। उसके बाद हमारे पहलवान विजय के पायदान पर चढ़ने के लिए 56 साल लंबी प्रतीक्षा करते रहे। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दिल्ली के सुशील कुमार ने फ्री स्टाइल कुश्ती के 66 ग्राम वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया था। सुशील कुमार ने साल 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक भी जीता और देश में कुश्ती को एक नया आयाम दिया। भारत को 1996 के ओलंपिक में एकमात्र कांस्य पदक टेनिस में लिएंडर पेस ने जितवाया था। निशानेबाजी का खेल 2004 और 2008 के ओलंपिक में भारत के लिए फलदायी सिद्ध हुआ। साल 2004 के ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डबल ट्रैप निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त किया और साल 2008 में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त करके भारत के लिए एक नया इतिहास रच दिया। वो एकल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले और अकेले यशस्वी निशानेबाज खिलाड़ी हो गए हैं। साल 2008 के ओलंपिक में ही मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने 75 किलोग्राम वर्ग में सेमीफाइनल में जगह बनाई और क्यूबाई मुक्केबाज से संघर्ष करते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। साल 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें 4 कांस्य और 2 रजत पदक शामिल थे। निशानेबाजी और कुश्ती में 2-2, बैडमिंटन और मुक्केबाजी में 1-1 पदक हासिल किया। पहलवान सुशील कुमार भारत के पहले और अब तक के अकेले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने भारत के लिए 2 ओलंपिक पदक जीते हैं। साल 2016 के रियो ओलंपिक में भारत की तरफ से पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक दिलवाया था। इस ओलंपिक में दीपा कर्माकर भी भारत के लिए जिम्नास्टिक में एक नया नाम उभर कर सामने आया था। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 205 देशों से 11,000 एथलीट जापान पहुंचे हैं। 17 दिनों तक यहां 33 अलग अलग खेलों में 339 इवेंट्स होंगे। इस बार ओलंपिक में मेडिसिन साइकिलिंग, बेसबॉल और सॉफ्टबॉल की वापसी हुई है। वहीं 3x3 बास्केटबॉल और फ्री स्टाइल BMX को भी शामिल किया गया है। रियो ओलंपिक में साल 2016 की तरह अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, जापान और जर्मनी मेडल टैली में टॉप रहने के लिए कड़ी टक्कर करते दिखाई देंगे। भारत ने 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल को भेजा है, जिनमें अधिकारी, कोच, सहयोगी स्टाफ और वैकल्पिक खिलाड़ी भी शामिल हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने बताया कि 119 खिलाड़ियों में से 67 पुरुष और 52 महिला प्रतिभागी हैं। भारत 85 पदक स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेगा। यह ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी दल है। रियो ओलंपिक में 118 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। ओलंपिक गेम्स के लिए गए भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। कहा गया है कि टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेताओं को 75 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। IOA की सलाहकार समिति ने रजत पदक विजेताओं को 40 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। फिलहाल ये बुलेटिन में मेरे के लिए इतना ही। देखते रहा नेटवर्क 10। जय हिंद।